नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर मास मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने आज एक अप्रत्याशित तरीके से रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें, पुलिस पिछले कई दिनों से जोशी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी और यहां तक कि आज कोतवाली के बाहर भी गिरफ्तारी की योजनाएं बनाई गई थी। लेकिन मदन जोशी ने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि पूरा मामला नाटकीय मोड़ ले गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को शक था कि मदन जोशी आत्मसमर्पण करने आ सकते हैं, इसलिए कोतवाली के बाहर पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। लेकिन मदन जोशी अलग ही रास्ते से स्कूटी पर सवार होकर सीधे कोतवाली के अंदर पहुंच गए, जिससे पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में पुलिस के मंसूबों पर ये सीधा पानी फेरने जैसा था। तो वहीं आत्मसमर्पण की खबर फैलते ही कई भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी कोतवाली पहुंचे। इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मदन जोशी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नगर के मंडल अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जोशी ने आज खुद समर्पण किया है। इससे पहले मदन जोशी ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पहले जिन लोगों के नाम पुलिस को दिए थे उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जोशी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया है। वीडियो में उन्होंने कहा, मेरे लिए परिवार से ऊपर राष्ट्र है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जल्द जेल से बाहर आकर जनसेवा जारी रखूंगा। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर जा रहे पिकअप वाहन नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने नासिर की जमकर पिटाई की थी और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस अब तक करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीते सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन आज मदन जोशी ने पुलिस को खुद चकमा देकर कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूं और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हमको बचाना सिखाया है और सनातन धर्म में कभी किसी को मारना नहीं सिखाया है।
तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और जो सारिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं लगातार कोर्ट में इसलिए गया ताकि उसका नाम खुल सके, पूरा प्रयास किया। सारिक ने जो करण आर्या को जो फ़ोन किया है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके बाद जो ये मैसेज मिला, अब अवैध मान से क्या है, ये जाँच का विषय है। उसमें पशु लोग से उसकी क्या रिपोर्ट आई या उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से वो आ रहा है, तो हाई कोर्ट ने भी इसके दिशा निर्देश दिए हैं कि पता लगाएं ये है क्या चीज़। लेकिन मेरा सभी से यही कहना है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम निर्दोष हैं और सच्चाई की एक दिन ज़रूर जीत होगी। विश्वास रखिएगा, प्रभु श्री राम जी किसी की ताकत नहीं जो हमें कहीं भेज सके। प्रभु श्री राम जी जहाँ रखना चाहें वहाँ हम बड़े प्यार से आज जा रहे हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार हो सकता है इसमें कुछ जो है समाज का हित हो और एक मैसेज जाए। लेकिन हमारे किसी लोगों ने लाइव के बाद उसको सकुशल यहाँ छोड़ा है, उसके लाइव के बाद कोई भी दंगा नहीं भड़का है। वो पूरा लाइव वीडियो बनाया इसलिए जाता है कि आप सच्चे हैं तो आप लाइव बनाएंगे, आप झूठे हैं तो आप चोरी छुपे कुछ भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए लाइव बनाया गया। मेरी रामनगर की जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि आप यूँ ही अपना साथ बनाए रखना। हम जरूर सच्चाई की जीत होगी, एक दिन लौट कर आएंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका सेवक मदन जोशी। राष्ट्रहित परिवार से ऊपर मैंने रखा है। आपने देखा होगा मेरे परिवार को कितना कष्ट दिया इन लोगों ने, लेकिन मैंने आज भी परिवार को छोड़कर राष्ट्रहित रामनगर का हित सबसे ऊपर रखा है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको बता दें कि रामनगर में करीब एक माह पूर्व छोई क्षेत्र में कथित मानसिक प्रकरण के बाद हुए हंगामे के बाद भाजपा नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष मदन जोशी को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। पीड़ित ड्राइवर जो की पिटाई हुई थी, उसकी पत्नी नूरजहां की तहरीर पर कई लोगों को नामजद करने के साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार इस मामले में मुख्य आरोपी मदन जोशी की गिरफ्तारी को लेकर कई बार दबिशें भी घर में दी गई। कोर्ट से नोटिस भी चस्पा करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ की गई, लेकिन मदन जोशी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके, जिसके बाद लगातार पुलिस के भी प्रयास थे। और हालांकि इस मामले में पुलिस कई लोगों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी जो भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी आज तक पुलिस से बचे हुए थे। मदन जोशी ने आज मंगलवार को सुबह कोतवाली में आत्मसमर्पण खुद किया। स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने कोतवाली में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जो उन्होंने इससे पहले आत्मसमर्पण करने से पहले अपना जो है एक पक्ष भी जो है जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो उन पर मुकदमे लगे हैं पूरी तरह फर्जी मुकदमे हैं, वो उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक उनके द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका उनकी कल खारिज कर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को सुबह कोर्ट में कोतवाली में आत्मसमर्पण खुद जाके किया। हालांकि पुलिस लगातार आज भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात थी, लेकिन एक बार मदन जोशी ने फिर से पुलिस को चुनौती दी और अकेले जाकर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। मदन जोशी के समर्थकों ने कोतवाली के बाहर जमकर मदन जोशी के पक्ष में नारेबाजी भी की। तो वहीं मदन जोशी ने आत्मसमर्पण से पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो उच्च स्तरीय जांच की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से करेंगे और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो जरूर बाहर आएंगे और भगवान राम का आज जो आदेश है उसके तहत वो कोर्ट जा रहे हैं और न्यायालय में कोतवाली में उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा सनातन की अब जरूर जीत होगी और उन्होंने कहा जिस प्रकार उन्होंने पूर्व में एक नाम सोशल मीडिया में भी जो है बयान में दिया था, लेकिन उन्होंने कहा पुलिस आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और यही पक्ष उन्होंने कोर्ट में भी रखा है। और उन्होंने कहा है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, उनका पालन करते हैं और उच्च आदेश का जो भी निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार होगा। तो वहीं रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्टी भी कोतवाली पहुंचे और उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा और मदन जोशी के साथ ही पार्टी ने पूरी तरह कोर्ट का सम्मान किया है, कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हम आगे की लड़ाई भी कोर्ट के आदेश कोर्ट का पालन करते हुए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर मदन जोशी शीघ्र जेल से बाहर आएंगे। समर्थकों में जहाँ एक और मदन जोशी ने जब कोतवाली में आत्मसमर्पण किया तो समर्थकों का उत्साह देखने लायक था, जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सुरक्षा को लेकर सीओ सुमित पांडे, कोतवाल सुशील कुमार के अलावा भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पुलिस का मानना था कि आज मदन जोशी को पुलिस खुद गिरफ्तार करेगी, लेकिन मदन जोशी ने पुलिस को चुनौती देने के साथ ही खुद ही अकेले जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस को चुनौती मिली। हालांकि मदन जोशी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।